हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद आपने इतना समय दिया आपने बिजी शेड्यूल में से निकाल के। मैं ये जानना चाहूँगा कि ना हमारे मंदिर में जो भक्त आते हैं, मैं देख रहा हूँ कि ये काफ़ी बिजी भी रहते हैं लेकिन फिर भी समय निकाल के आ जाते हैं मंदिर में सेवा करने। इसके बारे में आप कुछ बताइए। अच्छा, मतलब बाहर लोग व्यस्त हैं, हाँ फिर भी मंदिर में क्यों आ जाते हैं? बिल्कुल मतलब टाइम नहीं है फिर भी मंदिर में क्यों आ जाते हैं? बिल्कुल। अच्छा अच्छा, ये अच्छा प्रश्न है आपका। कुछ तो मतलब कुछ तो रस मिलता जी होगा। बिल्कुल, कुछ ना अभी कुछ। देखिए, संसार में कोई व्यक्ति कहीं जा रहा है, हाँ कुछ तो मिलता होगा, बिल्कुल। कुछ मिलता है तभी तो वहाँ पे वो जा रहा है। जी तो जैसे कोई ऑफिस में सुबह से लेकर शाम तक कोई व्यक्ति काम करता है, 1 महीना तक वो दिन रात, है ना, या हाँ तो सुबह से लेकर शाम तक ट्रेन में धक्का खा खा के हाथ ऊपर करके चढ़ता हुआ, है ना, वो ऑफिस में जा रहा है। तो हाँ वहाँ पे भी उसको कुछ मिलता होगा ना, बिल्कुल तभी तो वो जाता है। बिल्कुल। और जब इसका महीना पूरा होता है और जी ऑफिस से काम करने के बाद हाँ उनको जब उनके हाथ में जब चेक आता है, जी और इसी चेक को जब वो अपने पत्नी के हाथ में देता है, तो तभी उससे क्या मिलता है? सुकून मिलता है। सुकून मिलता सुकून है, मिलता रस मिलता है। तो वही रस यहाँ मिलता है। अच्छा, मंदिर में आके भी यही रस मिलता है? हाँ हाँ, लेकिन लेकिन फिर भी दोनों में अंतर है, हाँ रस है। अच्छा मटेरियल जगत में कोई मेहनत करता है हाँ और आपको 50,000 रुपये मिला और आप अपने घर पे मम्मी पापा को दे दिया पगार, जी है ना, और उसकी मम्मी पापा इसका उपयोग करेंगे, घर में आप उपयोग करेंगे, तो एक रस मिलता है। बिल्कुल। वही रस यहाँ मिलता है। ओह अच्छा। हाँ, वही रस यहाँ मिलता है। संसार में लोग कार्य करते हैं, लेकिन ये रस है, रस में अंतर है। जी जी आप समझ गए? बिल्कुल। वो रस जो है वो शाश्वत नहीं है, ओह टेम्पररी है। टेम्पररी है। टेम्पररी। यहाँ का जो रस है हाँ वो भक्ति रस है, वो अमृत है। अमृत है। अमृत मतलब यहाँ पे कोई व्यक्ति उब नहीं जाता है। ओह हो, तो आप मतलब क्या ये रस कभी बासी नहीं होता है। ओह हो। जैसा कि आप जैसे कि हमने देखा है कई बार कि 25-30 साल बाद ही लोगों के रिश्ते जो है टूट जाते हैं और लोगों के रिश्ते में दरार आ जाती है और रस से उब गए। और रस से उब गए। ओह हाँ, सीधी सी बिल्कुल बात है। बिल्कुल। और रस की तलाश में, क्योंकि मटेरियल रस जो है, हाँ अगर तलाक नहीं भी हुआ, अगर तलाक नहीं भी हुआ हाँ तो भी वो टेम्पररी है। हाँ 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, हाँ 90 साल जिएंगे तो हाँ एक दिन वो छोड़ के चली जाएगी, या तो हाँ ये छोड़ के चला जाएगा, बिल्कुल या तो बिल्कुल बच्चे छोड़ के चले जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। एक दिन ऐसा आएगा कि आपस में एक दूसरे हाँ को छोड़ के चले जाएंगे। जी जी तो ये रस जो है वो टेम्पररी है, हाँ हाँ शाश्वत नहीं है। जी लेकिन भक्ति रस ऐसा नहीं है। हाँ भक्ति रस जो है वो तो शाश्वत है। अच्छा दिन प्रतिदिन वो रस जो है वो बढ़ता जाता है, जी जी बिल्कुल उसमें प्रभु कभी कोई उबता नहीं है, बिल्कुल, शाश्वत है। मरने के बाद भी उसकी भक्ति वहीं से ही शुरू होती है। मैं बोल रहा था कि भक्ति का नाश कभी भी नहीं होता है। जी भगवान भगवत गीता में कहते हैं, नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवाय न विद्यते स्वल्पम अपस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। अगर थोड़ा सा भक्ति रस का आस्वादन किया, वो रस जो है हाँ कभी भी नाश नहीं होता है। जी लेकिन मटेरियल जगत में जो है, आप कुछ भी करो एक दिन खत्म हो जाएगा, जी जी बिल्कुल सब कुछ खत्म हो जाएगा। बिल्कुल प्रभु जी, आप एकदम सही बात कर रहे हैं। हाँ, जैसे आप रस पियोगे, जैसे कि भक्ति रस है ना, आपको मटेरियल 1 गिलास पिया, 2 गिलास पिया, 3 गिलास पिया, हाँ रस है ना, आप उब जाओगे। 4 गिलास, 5 गिलास, ज़्यादा रस मत पिलाओ। लेकिन भक्ति रस ऐसा है, समुद्र की तरह विशाल है, उसका कोई अंत नहीं है, गहराई है बहुत ही। बिल्कुल जितना आप पियोगे और आप यही कहते थे ना बिल्कुल कि लोग इतने सारे लोग सुबह से लेकर शाम तक मंदिर में नाना प्रकार की सेवा में लगे रहते हैं, आखिर उन्हें क्या मिलता है? बिल्कुल कुछ क्या मिलता है? वही रस है। ये रस है जो मटेरियल रस है, स्पिरिचुअल रस है। और यही जीव का स्वभाव, यही जीव को लेना चाहिए। बिल्कुल अगर रस नहीं मिलेगा तो तब तक बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में सांसारिक रस के प्रति जीव फंसेगा, बिल्कुल वापिस जन्म लेना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल एकदम सही बात कह रहे प्रभु जी आप तो। जैसा हमने भी देखा है कि कई बार ऐसा हो जाता है कि कई सालों बाद लोगों के रिश्ते टूट जाए। जैसे मैंने कहा, एक काफ़ी फेमस एग्जांपल हमने देखा है बिल गेट्स और मेलिंडा गेट्स का, जिनके इतने सालों के रिश्तों के इतना संपत्ति होने के बाद
टूट खरबों में टूट गया, टूट, हाँ, खरबों में संपत्ति फिर भी या टूट तो गया। बीच में टूटेगा या तो अंत में टूटना है। टूटना है। अब समझ गए, भक्ति रस खत्म हो जाएगा और मरने के बाद वापिस मटेरियल रस खत्म हो जाएगा। हाँ। और मरने के बाद वापिस मतलब कि इसी परिवार आना और वही रस, वही पद आना, वही संपत्ति आना, वही रस जी संभव नहीं है। जी जी, बिल्कुल तो बिल्कुल। भक्ति रस जो है वो शाश्वत है, अमृत की तरह है शाश्वत। भक्ति रस अमृत और समुद्र की तरह, उसका कोई अंत नहीं है। जी हमेशा जो है भक्ति रस जो है, आप जितना पीना चाहो, जितना आनंद लेना चाहो, इतना आनंद लो। ओ, इसीलिए सब लोग आप मंदिर में ज़्यादातर लोग आते रहते हैं, सेवा करते रहते हैं। उसे अच्छा लगता है, रस मिलता है, टेस्ट मिलता है। धन्यवाद प्रभु जी, आपने इतना अच्छा हमें एक्सप्लेनेशन दिया कि कैसे लोग भक्ति में इतना आगे बढ़ रहे हैं और कैसे उन्हें रस आ रहा है इस सेवा का। मैं ये जानना चाहूँगा कि लोगों में अब देखिए कैसा है कि ये जो हम अभी हैं, लोग भौतिक रस का स्वाद ले रहे हैं, ओके, ऐसा तो नहीं है कि कल उठ के उनको आध्यात्मिक रस आ जाएगा, उसका भी कोई प्रोसेस होता होगा। तो वो प्रोसेस बताइए कि वो प्रोसेस कैसे चलता है। अच्छा, भौतिक रस से आध्यात्मिक भक्ति रस में कैसे आए? हाँ। आध्यात्मिक रस हाँ। में बस प्रोसेस वही है, मंदिर में आओ, सेवा करो, सिंपल प्रोसेस है। हाँ। कोई ज़्यादा कोई कठिन प्रोसेस नहीं है। अच्छा, हाँ, भगवान का नाम का जप करो, भगवान के सामने नाचो, कृष्ण प्रसाद खाओ, रस मिलेगा, आनंद मिलेगा। जो आनंद की तलाश करते हैं हम बचपन से, जो आनंद की तलाश कर रहे हैं, जन्मों जन्म से कर रहे हैं, वो आनंद, वो रस जो है आपको ये भगवान की सेवा करने से मिलेगा। ओह, 5 प्रकार का रस मैंने बताया ना, शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य। माधुर्य। यस। तो मैं जानना चाहूँगा कि आपने बताया कि सेवा करके आ सकते, तो इसमें कौन आ सकता है, कौन? सभी लोग कोई भी आओ मंदिर में, हाँ। आके सेवा करो। इतना जैसे आसान आपने है? शुरू किया वैसे सभी लोग, कोई ओह। सिंपल है। देखो, मटेरियल जगत में आप कुछ भी करो, नाना प्रकार के पथ, हाँ। मार्ग हैं भगवत प्राप्ति का, भगवान की प्राप्ति का। इसमें आप कुछ भी करो तो उसमें बहुत सारा नियम है, बहुत सारा संघर्ष भी करना पड़ता है। और लेकिन भक्ति मार्ग ऐसा है, सिंपल है। आप सपरिवार आ जाओ मंदिर के साथ, सपरिवार मंदिर चले जाओ, मिलजुल के भगवान की सेवा करो। चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, जब दक्षिण भारत की यात्रा में गए थे चैतन्य महाप्रभु, हाँ। तो कुछ लोग उनके साथ चल पड़े। महाप्रभु ने कहा, आप गृहस्थ हो, आप घर पर ही रहो, और घर पे रह के आपको छोड़ना नहीं है। मतलब भक्ति रस लेने के लिए, मतलब आपको घर बार छोड़ के मंदिर में आके रहने की जरूरत नहीं है। मैं आपको क्लियर हो रहा है मैं क्या बिल्कुल, कहना बिल्कुल, मैं चाहता समझ हूँ? रहा मतलब हूँ सब कुछ छोड़ के, गणेश जी इस बात को गंभीरता से लीजिए, बिल्कुल। सब कुछ छोड़ के मंदिर में आके रहने की जरूरत नहीं है। जी जी। आप घर पर ही हो, माला का जप करो, हाँ। घर पर ही हो, कृष्ण प्रसाद भगवान को भोग लगा के खाओ, ओहो। घर पे ही हो आप, सपरिवार आप वृंदावन जाओ, मायापुर जाओ, जगन्नाथपुरी जाओ, धाम में जाओ, यात्रा करो, सपरिवार मंदिर आओ। हाँ। तो आप भक्ति इतना रस बहुत सिंपल है, ओहो। लेकिन ध्यान रखिए, मटेरियल रस में दुखदाई है वो रस जब टूटता है ना, व्यक्ति पागल हो जाता है। बिल्कुल। परिवार में आपने देखा होगा, जब आपस में रस टूटता है हाँ, ना, आपस में प्रॉब्लम हो जाता है, काफ़ी तो प्रॉब्लम है। व्यक्ति बहुत दुखी हो जाता बिल्कुल है, बिल्कुल। जीवन से थक जाता है। इसलिए आत्महत्या लोग करते हैं, हाँ। नाना प्रकार के लोग स्ट्रेस में, टेंशन में रहते हैं, क्योंकि वो जो रस जो था वो टेम्पररी था, जी। उनको सही रस नहीं मिला। लेकिन जीव ढूंढता रहता है, हाँ। बचपन से ये भक्ति रस का आस्वादन के लिए वो अनेकों जन्मों से ढूंढता रहता है। लेकिन ये छोटा होता है तो उसको मम्मी के साथ रस मिलता है, और बड़ा होता है तो पापा के साथ अलग रस मिलता है, और बड़ा होता है दोस्तों के साथ अलग रस मिलता है, और बड़ा होता है तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ अलग रस मिलता है, और बड़ा होता है तो फिर शादी होता है, अलग रस मिलता है, और बच्चे होता है, अलग रस मिलता है। रस बदलता रहता है, बदलता रहता है। और ऐसे करते करते अगर किसी भक्तों की कृपा हो गई, या तो मंदिर से नज़दीक आ गए, इस्कॉन मंदिर के नज़दीक, और मंदिर में आना शुरू किया, तो वही जो आपस में सेवा कर रहे थे, वो रस मिल रहा था, वही सेवा अगर वो भगवान की सेवा करते हैं, फिर तो उनका जीवन सफल हो जाता है। बहुत अच्छा प्रभु जी, धन्यवाद। आपने इतनी अच्छी जो डेफिनेशन एक दी इस चीज़ की। मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा कि आपने बताया है कि सह परिवार है, तो अब होता कैसा है कि ना, कई बार होता है कि जैसे कि मैं इस्कॉन से किसी तरह जुड़ गया, ठीक है, और अब मेरे घर वाले जो हैं वो
वो ऐसा है कि उन्हें वो अभी भी उस जो है भौतिक रस में फंसे हुए हैं, तो उनको मैं किस तरह बदलूंगा, क्योंकि कैसा है कि एक तरह से मैं उनको कैसे प्रीच करूँ या उनको किस तरह इस कृष्ण भावनामृत में आध्यात्मिक संग में लाऊं। सिंपल है। आप मंदिर आते हो, थोड़ा प्रसाद लेके जाया करो उनके लिए। जब भी घर पे जाओ उनको थोड़ा प्रसाद दे दो। अच्छा। देखिए, आपको मंदिर में आने का शायद रोकेंगे, लेकिन प्रसाद दोगे तो मना नहीं करेंगे। जी। वो आसानी से मुंह में डाल देंगे। थोड़ा बोले ज़्यादा लाना चाहिए। हाँ, तो उनको प्रसाद दो, धीरे धीरे होगा। यानी क्योंकि मटेरियल रस में इतना जीव फंसा हुआ है कि वहाँ से बाहर निकलना थोड़ा धीरे धीरे होगा, धीरे धीरे प्रोसेस होगा। वो आप हरे कृष्ण बोलेगा, आपको हरे कृष्ण बोलेगा, कृष्ण प्रसाद खाएगा, तो धीरे धीरे आप जब मंदिर में फेस्टिवल होगा, जन्माष्टमी वगैरह उत्सव होगा, तो आप अपने परिवार वालों को मंदिर में लेके आओ, तो धीरे धीरे वो मटेरियल रस से भक्ति रस का आस्वादन करेंगे। अच्छा। और एक बार अगर मंदिर में डांस वगैरह, कीर्तन वगैरह या कथा में बैठ गए, फिर तो उसको मन को इतनी शांति और सुकून मिलेगा, वो रस मिलेगा, फिर तो बार बार आता रहेगा। और रस ज़्यादा आस्वादन करने के लिए तो ख़त्म भी नहीं होगा ये रस। विशाल गहराई, इसकी गहराई को कोई नाप नहीं सकता। जितना आप भगवान का नाम का जप करोगे, जितना आप भगवान की कथा सुनोगे, जितना भगवान के सामने नाचोगे, इतना अधिक से अधिक आपको आनंद मिलेगा, एक रस आपका बढ़ता जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। हर एक व्यक्ति को करना चाहिए। मैं तो ये चाहता हूँ कि हर व्यक्ति, संसार में हर एक व्यक्ति को इसका लाभ लेना चाहिए। बिल्कुल। भगवान के नाम की कथा सुन के, माला जप के, और ख़ास करके जो कीर्तन करके जो आनंद आता है, वो तो मैं कहूँगा कि भक्तों से कि आप आए संडे को और शाम की संध्या आरती ज़रूर अटेंड करें, वो आपको तभी पता चल पाएगा हमारे हाँ, खास आज शाम को 7 बजे आप देखिए ना मंदिर में। प्रत्येक रविवार शाम को 7 बजे आरती में आ गए, आप वो रस देखेंगे, सब भक्त लोग कितने नाचते हैं। पूरा हमारा टेम्पल हॉल भर जाता है, पूरा लोग बाहर टेम्पल हॉल भर खड़े जाता है। रहते हैं और यहाँ पे कीर्तन होता रहता है, एकदम ऐसा हरी बोल हरी बोल हरी बोल, एकदम लोग भूल जाते हैं। बिल्कुल। प्रभुपाद जी ने कहा ऐसा, जब भक्त लोग जब डांस करते हैं ना, हाँ। तो उसी समय मान लो वो 5 मिनट नाच रहे, 10 मिनट नाच रहे, तो अपने स्वरूप को भूल के वो भगवान के साथ जुड़ चुका है। वो भूल गया है कि मैं ये व्यक्ति हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, कि मैं वकील हूँ। अब वो सब चीज़ भूल चुका है कि मैं नेता हूँ। वो नाच रहा है, तो अपने अस्तित्व को भूल के भगवान के साथ सीधा इसका नेटवर्क जुड़ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, आपने इतना अच्छा हमें बताया कि इस भक्ति रस के अमृत को कैसे पान करना है। हाँ, भक्ति मतलब अच्छा, भक्ति रस, भक्ति क्या है मतलब वो भी थोड़ा समझना। भगवान की प्रेम पूर्वक सेवा, वही भक्ति है। भक्ति रस अमृत और सिंधु। भक्ति मतलब भगवान की प्रेम पूर्वक सेवा, उसे भक्ति कहा जाता है। भगवान की सेवा करना जी। क्योंकि सेवा किए बिना कोई रह नहीं सकता है। हाँ। संसार में जीव का स्वभाव है किसी न किसी व्यक्ति की सेवा करना। हाँ। जैसे कि नमक का स्वभाव क्या है? नमक शक्कर का स्वभाव क्या है? जी जी, मीठा लगता है। हाँ, नमक तीता लगता है। नमक डाला है तो इसका टेस्ट से मालूम पड़ेगा कि नमक है। कोई कहेंगे कि मैंने इतना सारा नमक डाला, लेकिन नमक इतना सारा डाला लेकिन तीता लग ही नहीं रहा है, तो वो नमक डाला ही नहीं है। मतलब टेस्ट से मालूम पड़ेगा। मीठा नहीं लग रहा है तो शक्कर नहीं है। जी जी। वैसी जीवात्मा का स्वभाव है सेवा करना जी। मिठास को, मीठापन को शक्कर से अलग नहीं कर सकते। आप समझ गए? शक्कर को मीठापन से अलग नहीं कर सकते, उनका स्वभाव। वैसे ही जीव को सेवा करने के स्वभाव को अलग नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल। वो किसी न किसी की सेवा करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। आप समझ गए? बिल्कुल। लेकिन वो जो सेवा करके उनको रस मिलता है, हम मूल बात रस पर ही है। इस बात को आपको समझना होगा। वो नाना प्रकार के लोगों की सेवा करता है और सेवा करते करते उसको नाना प्रकार का रस मिलता है। लेकिन वो सेवा करते करते उनको वो रस जो है बदलता रहता है। वो संतुष्टि की अनुभूति नहीं करता है। बचपन में सोचता है कि मम्मी सब कुछ है, फिर बाद में लगता है मम्मी कुछ नहीं है। पापा मुझे बाइक में घुमाने ले जाते हैं, पापा मेरे आइसक्रीम लेके आते हैं, पापा आएगा तो बेल बजाएगा, बेल बजती पापा 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 की बैग उठा लेगा। लेकिन एक समय लगेगा मम्मी पापा बहुत डांटते हैं। दोस्ती सब कुछ है, दोस्ती सब कुछ है। और बाद में धीरे धीरे दोस्त लोग भी बातें करते हैं, मुन्ना आजकल दिखा नहीं पड़ता है, कहाँ गया? बोले अरे उसकी मंगनी होने वाली है ना। वो रस बदल गया। बिल्कुल बिल्कुल। और मतलब यहाँ बदलता जाएगा। फिर वो उनके भी बच्चे होते हैं। अंततः वो एक दिन वो बहुत दुखी हो जाता है, मैंने इससे प्रेम किया, इससे प्रेम किया, इससे प्रेम किया, चारों तरफ से मुझे दुखी मिला। संसार में अगर प्रेम करने के लिए कोई व्यक्ति है
तो भगवान ही है। वो कुत्ते से भी प्रेम करता है, अंत में उब जाता है वो व्यक्ति। बिल्कुल। इसलिए भगवान की जो सेवा करते हैं और वो जो रस मिलता है, वो भगवान जो है सारे रसों के आगार है। जितने भी रस है ना, 12 रस है ना, 7 गुण है और 5 प्रमुख रस है। गौण रस है, उसका भी भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में विस्तार से वर्णन किया है। और 5 जो है मुख्य रस है। तो जैसे वो भगवान की सेवा करते हैं, वैसे शाश्वत रस का आस्वादन होता है, और जो कभी भी खत्म नहीं होने वाला, खत्म नहीं है। कभी भी खत्म नहीं होने वाला है। आपने उनकी कथा सुनी होगा, राजा भर्तृहरि की। तो एक संक्षेप में बताना चाहेंगे? हाँ, संक्षेप में बता देता हूँ। हाँ, भर्तृहरि जो था, राजा भर्तृहरि, वो पिंगला से बहुत ही प्यार करता था। ओहो। पिंगला, हाँ। लेकिन पिंगला उससे प्यार नहीं करती थी। अब समझ में क्या कहना चाहता हूँ? हाँ। उनको रस मिल रहा था, हाँ। लेकिन पिंगला उससे प्यार नहीं करती थी। ऐसा भी होता है रस में, जो आपस में एक तरफा रस होता है। ओहो। हाँ। पिंगला प्यार करते थे दरोगा जी से, अच्छा। लेकिन दरोगा जी पिंगला से प्यार नहीं करते थे। दरोगा जी जो थे वो एक वेश्या से प्यार करते थे, ओहो। लेकिन वेश्या जो थी वो दरोगा जी से प्यार नहीं कर रहे थे। वेश्या राजा से प्यार कर रही थी, राजा भर्तृहरि से। तो एक तरफ का रस था, ऐसा भी रस है संसार में एक तरफ से। लेकिन एक बार एक ब्राह्मण जो था, वो ब्राह्मण ने बहुत सुंदर फल, जो एक देव देवता की उपासना किया, उपासना करके इतना सुंदर फल मिला था, जो अमृत फल था। अमृत। जो खाएगा वो अमृत, मरेगा नहीं कभी। हाँ। तो ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने, पति पत्नी ने विचार किया कि अगर हम इस फल को खाएंगे हम अमर बन जाएंगे। एक तो गरीब है और ऊपर से अमर बन जाएंगे तो और दुख। अच्छा है कि इस फल को हम हमारे इस राजा को दे दें। हाँ। राजा धार्मिक है, अगर वो अमर हो जाएगा तो और भी समाज की, दुनिया की सेवा करेगा, क्योंकि प्रामाणिक व्यक्ति, धार्मिक व्यक्ति की जरूरत है। हाँ। तो वो पति पत्नी, ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने ये फल को एक थाली पे लिया, और महाराज जब सभा भर के सिंहासन के ऊपर बैठे थे, वो सबके सामने महाराज के पास गए कि महाराज जी, ये आपके लिए फल है, इसको आप आस्वादन करो, आप अमर बन जाओगे। तो महाराज जी ने तो फल लिया, महाराज ने, और फल लेकर महाराज ने विचार किया कि मुझे तो रस मिल रहा है, मेरा जो प्रेम का जो स्थान है वो तो पिंगला है। हाँ। अगर मैं रस खाऊंगा, फ्रूट खाऊंगा, मैं अमर हो जाऊंगा। हाँ। मैं फल खाऊंगा, मैं अमर बन जाऊंगा, और मैं जब अमर बन जाऊंगा, पिंगला बूढ़ी हो जाएगी। तो अच्छा है कि फल मैं पिंगला को दे दूं। पिंगला भी वही सोचती है, ये जो फल है वो फल में किसको देना है? दरोगा जी को। राइट, अब बिल्कुल सही ट्रैक पे चल रहा है ना। तो उन्होंने विचार किया कि मैं दरोगा जी को देती हूँ। दरोगा जी ने भी क्या सोचा, मैं वेश्या को देता हूँ। हाँ, ये फल को मैं वेश्या को दे देता हूँ। और दरोगा जी ने वेश्या, और वेश्या ने भी क्या सोचा, मैं राजा को दे देती हूँ। राजा को दे देती हूँ। और वास्तव में राजा के पास लेकर आई वो। आप समझ गए मैं क्या? राजा वापिस सभा भर के बैठे थे, भरी सभा के बीच में, और राजा ने जब इस फल को देखा, राजा तुरंत ही समझ गए, क्योंकि बुद्धिमान राजा थे, कोई सामान्य राजा तो था नहीं वो। हाँ। उसके समझने में देरी नहीं लगी कि ये फल तो मैंने पिंगला को दिया था, इनके पास कहाँ से आया। एक के बाद सबको पूछा, फिर राजा समझ गए कि वास्तव में ये फल जो जिससे प्यार करता है उसी को ही देते हैं, लेकिन संसार में कोई किसी से प्यार नहीं करता है। धिक्कार है, धिक्कार इस दरोगा जी को, धिक्कार इस वेश्या को, धिक्कार इस कामदेव को, धिक्कार इस पिंगला को। और अपने आप को भी धिक्कारते हुए अपना मुकुट निकालते हैं, और निकाल के भगवा वस्त्र धारण करके महाराज भर्तृहरि जो थे वो जंगल में चले जाते हैं। क्योंकि सांसारिक रस जो था वो टेम्पररी है, वो कभी भी सुख नहीं देगा। बिल्कुल बिल्कुल। चाहे कितना भी आपके गाड़ी हो, बंगला हो, कितना भी व्यवस्था हो, आप समझे, अगर एक व्यक्ति के पास कितना भी ऐश्वर्य हो, यहाँ तक स्वर्ग का ऐश्वर्य भी एक दिन खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा प्रभु जी, खत्म हो जाएगा। शाश्वत नहीं है, शाश्वत नहीं। इसीलिए भक्ति रस जो है वो रस के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। भक्ति रस का हमें आस्वादन करना चाहिए। वो अमृत की तरह है, शाश्वत है। भक्ति रस है, भगवान की प्रेम पूर्वक सेवा, और समुद्र की तरह विशाल है, गहराई है, इसका कोई अंत नहीं है। हरि बोल। तो हम आप सबसे
विनंती करते हैं, एक गणेश जी आते हैं हमारे पास, नाना प्रकार के प्रश्न लेके आते हैं, है ना। बोले, प्रभु जी ये प्रश्न वो प्रश्न, गणेश जी भी आस्वादन कर ही रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप कितना माला कर रहे हैं? मैं तो अभी 7-8 माला कर लेता हूँ रोज़। अच्छा अच्छा। काफ़ी कठिन है, लेकिन समय निकाल के किसी ना किसी तरह जो है एक हैबिट बना ली है मैंने कि मैं इसको रोज़ करूँ किसी भी तरह। ज़्यादा ज़्यादा माला करें। ज़्यादा से ज़्यादा, बिल्कुल बिल्कुल प्रभु जी, बिल्कुल। और धन्यवाद प्रभु जी, आपने इतना अच्छा स्पष्ट उत्तर दिया हमारे हर सवाल का। आपने इतना समय भी निकाला, धन्यवाद। और हम क्षमा चाहेंगे, थोड़ा बारिश की वजह से आपको भी तकलीफ। हाँ, थोड़ा गीले हो गए। मौसम ऐसा था, पूरा बारिश आ गया, क्या कर सकते हैं। बॉम्बे में तो मतलब बारिश के बिना होता ही नहीं है कुछ। प्रभु जी, बारिश तो रहती है, सब हर काम में बारिश आ ही जाती है। बिल्कुल, बारिश तो आनी है। तो अभी हम चलते हैं। आप देख सकते हैं मौसम भी कितना बहुत सुंदर, हल्की सी ठंडी लग रही है। और ये बॉम्बे, आप देखो हमारा मुंबई, अब देखिए कैसा मुंबई है, ये कैसा मुंबई नगरी माहौल हो रखा है। लेकिन यहाँ यस यस। ओके गणेश जी, अभी मैं थोड़ा समय का अभाव, आरती का समय हो रहा है, 7 बजे आरती होगी भगवान की। 7 बजे आरती होगी। और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जिन लोगों को भी ऐसे सवाल थे कि कैसे इस रस का स्वाद लिया जाए, कुछ नहीं करना है, आपको बस मंदिर आना है। आइए और रविवार के दिन शाम 7 बजे संध्या आरती में जो है आप भाग लीजिए, और आपको वो आरती का जो वो कीर्तन का जो वो रस मिलेगा ना, उसी से आप समझ जाएंगे कि प्रसाद के लिए भी आ सकते हो दोपहर को। प्रसाद आइए, बिल्कुल 2 बजे संडे लव फेस्ट में आइए आप। लेकिन आपको आप डरो मत, लोग को डर जाएगा कि फिर घर का रस छूट जाएगा। बीवी बच्चों को छोड़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं है, सबको लेके आओ, सबको लेके आओ। कोई भी रस, मटेरियल रस है, आपको परमानेंट रस मिल रहा है, तो साथ में आके करो, वो कुछ छोड़ना नहीं है आपको, घर गृहस्थी वगैरह। अब सब परिवार आ जाओ मंदिर में। और ऐसे सुबह में भी 4:30 बजे आरती, दिव्य रस का आस्वादन, फिर बाद में जपा करते हैं, वापस 7:15 बजे की आरती, फिर वापस सत्संग होता है ना। सुबह 8 बजे का सत्संग होता है, 9 बजे 9:30 बजे तक, फिर सुंदर प्रसाद, फिर वापस दोपहर को 2 बजे प्रसाद, वापस 1 बजे सत्संग, 2 बजे प्रसाद, वापस संध्या को जो है संध्या प्रोग्राम। आपके पूरे दिन का इंतजाम। आप ऐसा रस मिलेगा जो बाहर 5 स्टार में, 7 स्टार होटलों में 1 करोड़ रुपया, लाखों रुपया खर्चा करने के बाद जो आपको वहाँ जो रस मिलता है, इससे भी कई गुना है, जिसका तुलना ही नहीं कर सकते हैं। बोलना ही नहीं चाहिए, लेकिन इससे कई गुना रस जो यहाँ पे केवल दोपहर को आप 1 बजे आ गए, कथा में बैठे और प्रसाद खाया, तो रस मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद प्रभु जी, आपने हमें इतना सारा एक्सप्लेनेशन दिया। अब हमने तो बता दिया है, लेकिन अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप एक कदम ले, ताकि ये रस भी आपकी तरफ 100 कदम लेके आगे आ सके। तो इसी के साथ आपका धन्यवाद। और हमारी रिक्वेस्ट है कि आप मंदिर आइए, मिलिए और प्रभु जी से मिलिए। प्रभु जी अगर आप कभी भी चाहेंगे तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस में अवेलेबल है, आप आके उनसे मिल सकते हैं, कोई भी आपके प्रश्न हो। ओके। और हमारे राधा मदन मोहन जी का नया मंदिर भी बनने जा रहा है बहुत ही जल्द। आशा है कि दिवाली तक इसकी ओपनिंग हो जाएगी, हालांकि डेट कंफर्म होगी, लेकिन आप आइए और जितना भी आप अपनी तरफ से जो है कंट्रीब्यूशन देना चाहेंगे, आप ज़रूर आइए, प्रभु जी से मिलिए। जगत कृष्ण दास प्रभु जी का नाम है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस में अवेलेबल रहेंगे, आके मिलिए इनसे। और जो भी आपके प्रश्न रहेंगे, आप जो भी अपनी तरफ से जो भी कुछ कर सकते हैं वो आके कर सकते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद की जय।